inspired warriors, I am back again. So today is our second day of revision series of 15 days. Let's start today's lecture. आज डे सेकेंड है और सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं साइंस से। तो चलिए देखते हैं साइंस में हम आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है फ्रेम करके लाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कुछ कॉमन टर्म्स है बट कुछ बच्चों को क्या है थोड़ा सा डाउट होता है इसमें, तो हम पहले सबसे पहले यही क्लियर करते हैं तीन टर्म्स को। हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? देखिए हर्ब जो होते हैं, हर्ब छोटे छोटे प्लांट्स के लिए है ना, तो हर्ब वर्ड जो है वो किससे डिराइव हुआ है? प्लांट से। तो हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ ओनली प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। तो हर्बीवोर्स कौन से एनिमल हुए जो सिर्फ किसको खाते हैं? प्लांट्स को। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कार्निवोर्स, तो कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरों एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि आपका लायन हो गया, आपका टाइगर हो गया। तो ये कौन से एनिमल्स हैं? ये हैं आपके कार्निवोर्स। और हर्बीवोर्स का क्या एग्जाम्पल होगा? फॉर एग्जाम्पल काऊ, बफेलो एंड डियर, ये सब जो है सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, इसलिए उनको हर्बीवोर्स बोलते हैं। और जो आपका लायन है, टाइगर है, ये क्या खाते हैं? सिर्फ मीट खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, इसीलिए उनको कार्निवोर्स बोला गया है। नेक्स्ट जो एक टर्म होती है ओमनीवर्स। ओमनीवर्स वो एनिमल्स होती हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस कैटेगरी में क्या होगा? इस कैटेगरी में हम होते हैं ह्यूमन बींग्स। ओके, आई होप आपको ये तीन टर्म्स जो है समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि स्टार्ट करते हैं, यूनिट ऑफ पावर। जो पावर है, ठीक है, जो पावर है उसका यूनिट क्या है? वॉट है, ठीक है। तो पावर का यूनिट क्या है? वॉट। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या रहता है? न्यूटन। अगर हम बात करें यूनिट ऑफ वर्क, तो वर्क का यूनिट क्या है? जूल या न्यूटन पर मीटर। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम जो यूनिट होता है किसका रहता है? वो वेव लेंथ का। तो वेव लेंथ का क्या यूनिट रहता है? एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट अगर बात करें पार्सेक, तो पार्सेक किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। अब देखिए जो पार्सेक होता है ये किस तरह का डिस्टेंस को मेजर करता है? पार्सेक यूनिट जो है वो मेजर करता है एस्ट्रोनॉमिकली, जो स्पेस में जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने में हेल्प करता है उन ऑब्जेक्ट्स को जो सोलर सिस्टम के भी बियॉन्ड है। आई होप आपको समझ आया होगा। जो पार्सेक सिस्टम है, पार्सेक यूनिट है, वो किनको मेजर करने के लिए, कौन से डिस्टेंस को मेजर करता है? जो सोलर सिस्टम के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें पास्कल, देखिए जो पहला वाला था वो पार्सक था, ये है पास्कल। जो पास्कल यूनिट है ये मेजर करता है प्रेशर को। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉटिकल माइल्स, ये काफ़ी बच्चों ने सुना होगा। जो नॉटिकल माइल्स होते हैं ये जो नेवल डिस्टेंस होता है, सी का या ओशन का जो डिस्टेंस होता है मेनलैंड से सी का डिस्टेंस जो है उसको मेजर करते हैं हम नॉटिकल माइल्स में। तो नॉटिकल माइल्स किसका यूनिट होता है? नेवल डिस्टेंस का। नेक्स्ट अगर हम बात करें हॉर्स पावर, जो हॉर्स पावर है ये किसका यूनिट, जो इसका यूनिट जो है क्या है? पावर का यूनिट है ये, ठीक है। तो हॉर्स पावर किसका यूनिट है? पावर का। अब हम बात करते हैं डेसिबल। अब देखिए डेसिबल किसका यूनिट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये जो चीज़ें हैं अक्सर पूछी जाती हैं। डेसिबल यूनिट है जो वो साउंड की इंटेंसिटी, ठीक है, साउंड सुनने की जो इंटेंसिटी है उसको यूनिट है उसका डेसिबल। सो डेसिबल यूनिट इज द यूनिट ऑफ साउंड। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल्सियस स्केल की, तो सेल्सियस स्केल आपको अक्सर पता होता है कि जो थर्मामीटर होता है उसको हम यूज़ करते हैं, मेज़र करते हैं। क्या मेज़र करते हैं? टेम्परेचर को, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको मेज़र करते हैं सेल्सियस स्केल में। नेक्स्ट अगर बात करें ओजोन, जो ओजोन है जिसको आप O3 भी लिखते हैं, ये जो है स्ट्रेटोस्फेयर में जो है आपको मिलती है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर की थिकनेस कितनी है वो कैसे मेजर करते हैं हम? डॉप्सन यूनिट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका यूनिट क्या रहता है? हर्ट्ज, ठीक है। तो चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स और उनकी एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। तो इस कॉर्नर में आपकी इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगी और इस साइड पे आपकी एप्लीकेशन रहेगी कि इस इंस्ट्रूमेंट क्या काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एमीटर। जो एमीटर होता है ये एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जो मेज़र करती है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। तो एमीटर क्या करता है? ये मेज़र करता है इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं बैरोमीटर, तो बैरोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो मेज़र करती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक का उसको कौन मेज़र करता है? बैरोमीटर।
ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइग्रोस्कोप की, हाइग्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ह्यूमिडिटी है एयर की वो मेज़र करता है। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी वो वाटर वेपर्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में, जो एयर में प्रेजेंट होते हैं। तो जो ह्यूमिडिटी है, जो वाटर वेपर है एयर्स में, उनको कौन मेज़र करता है? उनको मेज़र करता है हाइग्रोस्कोप। नेक्स्ट अगर हम बात करें फैथोमीटर, तो फैथोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेज़र करता है डेप्थ, कि सी या ओशन की डेप्थ कितनी है। डेप्थ कौन मेज़र कर रहा है? फैथोमीटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंडोस्कोप, तो एंडोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपके बॉडी में डाला जाता है थ्रू नोस्ट्रल्स और थ्रू माउथ, आपकी बॉडी का इनसाइड जो एनाटॉमिकल व्यू है वो देखने के लिए, ठीक है। तो एंडोस्कोपी, ऐसे बोलते हैं ना, एंडोस्कोपी करवाने जा रहा है वो बंदा, है ना। तो एंडोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जो मेडिसिन की लाइन में यूज़ किया जाता है टू लुक इनसाइड द बॉडी ऑफ अ पर्सन। ओके, डायनमो। अब डायनमो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी जो होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो मैकेनिकल एनर्जी होती है फॉर एग्जांपल मोटर की, उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कौन? डायनमो। डायनमो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट अगर हम बात करें माइक्रोफोन, माइक्रोफोन फॉर एग्जांपल निकनेम जिसको बोलते हैं माइक, है ना। तो माइक जो होता है वो एज अ ट्रांसड्यूसर जो कन्वर्ट कर रहा है साउंड वेव्स को किस में? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। तो जो माइक होता है, माइक्रोफोन होता है, वो क्या करता है? वो कन्वर्ट करता है जो साउंड वेव्स होती हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोटोमीटर की, तो फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो इंटेंसिटी होती है लाइट की उसको मेजर करता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें सोनार और रडार, ये दो क्वेश्चन आपके इंस्ट्रूमेंट के एप्लीकेशन में पूछ सकते हैं और इन दोनों की जो फुल फॉर्म है वो भी पूछ सकते हैं। तो सोनार देखते हैं, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार की क्या फुल फॉर्म है? साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो डिटेक्ट करता है ऑब्जेक्ट्स को अंडर सी, ठीक है। तो अंडर सी या ओशंस में डिटेक्ट करता है ऑब्जेक्ट्स को, कौन सा? सोनार, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो क्या फुल फॉर्म है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। जो रडार होता है वो डिटरमाइन करने में रेंज, ठीक है, रेंज क्या है, एंगल क्या है, वेलोसिटी क्या है ऑब्जेक्ट्स की विद रेडियो वेव से, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने को मिले होंगे। इसी तरह से मैं और वीडियोस लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच एंड हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल दैट इज इंस्पायर वॉरियर्स। तो आज डे 2 ऑफ हमारा रिवीजन सीरीज चल रहा है, तो देख लेते हैं डे 2 में मैं आपके ज्योग्राफी के लिए क्या लेके आई हूँ। तो फर्स्ट हमारा जो इंडिया है, ठीक है, उसका अप्रॉक्सीमेटली 3.28 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का जो टोटल एरिया है वो कितना है, दैट इज 3.28 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हमको पता है कि हमारा इंडिया नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर एंड साउथ में कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु स्टेट में है। अगर हम अपना नॉर्थ से साउथ तक की एक्सटेंड देखें या हम लेंथ देखें तो दैट इज 2.4 किलोमीटर, ठीक है। और अगर हम ईस्ट से वेस्ट तक देखें, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक देखें, दैट इज 2.33 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हमारा नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड कितनी है, दैट इज 3214 किलोमीटर एंड ईस्ट टू वेस्ट कितनी है, दैट इज 2933 किलोमीटर। उसके बाद हमारा अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसिस, हमारा जो लास्ट पॉपुलेशन सेंसिस हुआ था दैट इज 2011 में हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू दैट सेंसिस वी हैव पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 1.21 बिलियन पीपल। आपको ये क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि हमारी इंडिया में अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसिस कितनी पॉपुलेशन है, वो है 1.21 बिलियन पीपल। उसके बाद हमारी जो इंडिया है, हमारी इंडिया सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है आफ्टर चाइना। तो अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट कौन है तो वो है चाइना और सेकेंड कौन है, वो है इंडिया विद 1.21 बिलियन पीपल। हमारी जो इंडिया है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाइज करती है। आई होप आपको पता है कि हमारा जो अर्थ है वो 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है, वन इज नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड सेकेंड इज
साउथ हेमिस्फेयर, और हमारा जो इंडिया है वो नॉर्थ में ईस्ट यहाँ पे है, तो इसलिए हमारा इंडिया कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारा इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में लाई है, अगर आपको सिर्फ नॉर्थ ऑप्शन होगा तो वो नॉर्थ हेमिस्फेयर आएगा, अगर आपको ऑप्शन दिया होगा नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर ऑप्शन आएगा। आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना है कि उन्होंने क्या ऑप्शन दिया है आपको। उसके बाद हमारी इंडिया में 82 डिग्री 30 नॉर्थ जो है, जो लॉन्गिट्यूड है वो पास करती है थ्रू मिडल ऑफ द कंट्री, और इसी की वजह से इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया लिया जाता है। ठीक है, मतलब आपको, आई होप आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है उसमें कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इमेजिनरी लाइंस का क्या मतलब है कि हम इमेजिन करते हैं अपनी अर्थ को सहूलियत के हिसाब से पढ़ने के लिए हमने दो तरह की इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की होती हैं। वन इज लैटिट्यूड्स एंड सेकेंड वन इज लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, जो ईस्ट टू वेस्ट होती हैं वो क्या होती हैं, लैटिट्यूड्स होती हैं, जो नॉर्थ टू साउथ होती हैं वो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। ठीक है, और 82.30 नॉर्थ जो है वो हमारी इंडिया के बीचों बीच से होके गुजरता है। ठीक है, इसलिए इसको हमने क्या लिया है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया लिया है, और ये इट पासिस थ्रू यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद हमारे हैं इंडिया हैज़ डिराइव इट्स नेम फ्रॉम रिवर इंडस। आपने कभी सोचा है कि हमारी जो इंडिया है उसका नाम इंडिया कैसे पड़ा? तो एनिशिएंट इंडिया में या एनिशिएंट टाइम्स में जो रिवर इंडस है, ठीक है, उसके नाम से हमारा जो इंडिया है वो जाना जाता था, इसलिए धीरे धीरे प्रोनाउंसिएशन चेंज होते होते इंडिया एज ए कंट्री हम बन गए। ठीक है, अब और देखते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, उसमें दो तरह की इमेजिनरी लाइंस होती हैं। अगर आप इस तरह से देखोगे तो इनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स, अगर आप इस तरह से देखोगे तो इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, लैटिट्यूड्स में 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं। फर्स्ट होता है इक्वेटर। ठीक है, अगर हम नॉर्थ साइड देखें तो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि होता है 2330 नॉर्थ, और यहाँ पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, जो होता है 2330 साउथ। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये हमारी इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी इमेजिनरी लाइन है जो हमारी इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, तो वो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइडेड इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी स्टेट से पास करती है। तो अगर हम वेस्ट से शुरू हो और ईस्ट तक जाएं तो पहले गुजरात, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब वैसे तो ये क्वेश्चन सबको ही पता होता है, बट फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो न्यू दिल्ली इज नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, द टोटल लेंथ, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे इंडिया की कोस्टल लाइन जो होती है, आई होप आप सबको पता हो कि जो कोस्टल लाइन क्या होती है। कोस्टल लाइन होती है कोई भी एरिया जो पानी के साथ टच करता हो। जैसे हमारे इंडिया का जो पेनिनसुलर रीजन है ये पानी के साथ टच करता है, इसलिए हमारी कोस्टल लाइन जो है, ठीक है, वो है 6100 किलोमीटर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी इंडिया की टोटल कोस्टल लाइन कितनी है, तो वो है 61 किलोमीटर ऑफ मेन लेंथ। और अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी इंडिया का लैंड फ्रंटियर कितना है, मतलब ऊपर वाला इंडिया का जो हिस्सा है वो किसी ओशन या सी के साथ टच तो नहीं होता, वो किसके साथ टच होता है, लैंड के साथ टच होता है। तो हम क्या लिखेंगे, वो कितना है 15,200 किलोमीटर। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।